प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रविवार, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। कल के कार्यक्रम में मैं अंतिम में कहना भूल गया था, और विधाता की स्थिति देखिए कि आज समय भी थोड़ा कम बचा है मेरे पास, और वक्त की कमी के चलते आज थोड़ी कम कुंडलियों का, मुश्किल से 5 कुंडलियों का अध्ययन कर पाऊँगा। आइए, जो भी वक्त बचा है उसमें से सबसे पहले बिना समय का नुकसान किए गणेश गुप्त जी के कुछ सवाल हैं, ये फैज़ाबाद यूपी से हैं, इनकी कुंडली का अध्ययन कर देता हूँ। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए, पहली कुंडली गणेश गुप्त जी की है। ये हैं 30 जनवरी 1991 सुबह 4:15 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से। श्रीमान ने पूछा है व्यवसाय कौन सा करूं। ये पहले से कपड़े का व्यवसाय करते हैं। आपकी कुंडली शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की है, यानी कि चंद्रमा पूर्ण रूप से बहुत बेहतर हैं, लेकिन वो बैठे हैं अष्टम भाव में यहाँ पे। इस वजह से ये थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा गुरु के साथ उच्च के गुरु यहाँ बैठे हैं, केतु भी बैठे हैं, यहाँ पे शनि, सूर्य और राहु बैठे हैं। इस वजह से धन भाव को थोड़ी सी निगेटिविटी मिल रही है, धन आने में दिक्कत हो रहा है। और आपकी कुंडली में धन भाव में शनि, धन भाव के अधिपति, धनु लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ 9 नंबर लिखा है और उसके बाद यहाँ 10 नंबर लिखा है। शनि धन भाव के अधिपति होकर के राहु के साथ बैठे हैं, और साथ ही साथ सूर्य भी उनके साथ बैठे हैं। समझिएगा, अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की संख्या हो जाए ना ज़्यादा, तो व्यक्ति को धन आगमन में बड़ी दिक्कत होती है। और वैसे भी जब शनि वहाँ के अधिपति हो जाएं, शनि धनु लग्न की कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, प्रबल रूप से कमज़ोर ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। उस कुंडली के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति एक तरीके से मैं ठीक देख रहा हूँ, लेकिन वो पक्ष बल से खाली युक्त दिख रहे हैं, परंतु कुंडली में उनकी जो स्थिति है वो अष्टम भाव में बन रही है। उच्च के गुरु केतु के साथ हैं, तो गुरु और चंद्रमा दोनों जाकर के कहाँ बैठे? जन्म कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में अवयोग, और ये बहुत विपरीत परिस्थितियों को दिलाने वाला और देखने वाला होता है। आपने पूछा है व्यवसाय, आपकी कुंडली के लिए सर्वोत्तम तरीके से अगर देखूं तो कपड़े का व्यवसाय बड़ा बेहतर बनता है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के दशमांश कुंडली में दशम भाव को देखने का काम कर रहे हैं मंगल की राशि में बैठ करके, और वो मंगल आपकी कुंडली में मीन राशि में पराक्रम भाव में बैठे हैं। वहां से उनकी 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में दशम स्थान पे पड़ रही है, यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ अगर बैठेंगे गुरु की राशि में, और यहाँ से 7वीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से दशम स्थान को। जिस चीज़ का व्यवसाय आप कर रहे हैं कपड़ों का, उसका कारक ग्रह होता है शुक्र, वो आपकी कुंडली के दशम स्थान को देख रहा है 1 नंबर की राशि में बैठ करके। अब इसको, और आपने पूछा है कि क्या कोई और व्यवसाय कर सकता हूँ, तो आपकी कुंडली के लिए जन्म नक्षत्र जो है वो पुष्य का है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, और आपकी कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे नहीं होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए वो द्वितीयेश और तृतीयेश होते हैं, यानी कि द्वितीय भाव और तृतीय भाव के अधिपति होकर के वो धन भाव में ही बैठे हैं। धनेश का धन भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, परंतु युति जो बन रही है वो राहु और सूर्य के साथ बन जाने के कारण, जो कि सूर्य आपकी कुंडली के लिए कारक होता है, भाग्य भाव का अधिपति होकर के धन भाव में बैठा, लेकिन शत्रु की राशि में बैठ जाने के कारण ये थोड़ा अपने आप को कमजोर कर रहा है। ये स्थितियां कि धन को किस तरीके से कमजोरी, और आप वैसे भी आपकी कुंडली में जो लग्न का अधिपति है वो जाकर के जन्म कुंडली में उच्च का हो तो रहा है, लेकिन अष्टम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं अभागा जैसा बना देता है। हालांकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं परेशानी वो दे रहे हैं। चंद्रमा आय देने के लिए तत्पर हैं, गुरु उच्च के हो रहे हैं, वो जरूर टाइम पे देंगे। अभी आपकी कुंडली में केतु की महादशा भी चल रही है, तो उसके अलावे अब कौन सा व्यवसाय बनता है? तो आपकी कुंडली के लिए पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, शनि धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे, और दशम भाव का अधिपति बनता है बुध, वो जाकर के गुरु की राशि में बैठा। नक्षत्र है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र, जो कि कहीं ना कहीं शुक्र का नक्षत्र होता है। तो दशम भाव का अधिपति यहां पे आपकी कुंडली में लिखा 6 नंबर, यहां का अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठा कारक होता है, और वो अच्छा फल भी करता है। गुरु की राशि में बैठे, गुरु जाकर के उच्च के होकर के बैठे, और साथ ही साथ यहाँ पे बुध जो बैठे हैं वो दशम भाव के अधिपति, वो नक्षत्र उनका शुक्र का है। अब शुक्र को देखिए तो दशमांश नवमांश कुंडली में शुक्र आपकी कुंडली के लिए अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ पे वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जन्म कुंडली के रोगेश होते हैं। रोग भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे, यहाँ भी थोड़ी सी शुक्र को कमजोरी मिल रही है। शायद यही वजह हो
कि आपकी कुंडली में ये जो जवानी की अवस्था है वो शुक्र को लेकर के वो थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा हो, और वैसे भी वक्त के हिसाब से केतु में शनि चल रहे हैं। केतु में शनि आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति ये मारक होते हैं। ऐसी स्थिति में अब दूसरी स्थिति अगर देखता हूं तो दशमांश कुंडली में शनि उच्च के हो रहे हैं। लोहे का भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, और अगर हो सके तो बहुत अच्छी स्थिति में तो आपकी कुंडली धनु लग्न से प्रभावित है। गुरु दशम भाव में सप्तम स्थान में नौमांश में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं नौमांश कुंडली में भी वो उच्च के ही हो रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, और वहां से उनकी पांचवी दृष्टि गुरु की राशि मंगल की राशि को देख रही है। और एक बात तो बता दूं, आप स्टेशनरी वगैरह का भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन मार्केट से जोड़ दीजिए, क्योंकि शनि दशम भाव में राहु के साथ बैठा है। राहु और केतु की स्थिति अच्छी है। अगर आप चाहें तो पुस्तकों का और बहुत बड़ी होलसेल मार्केट में किताबों की दुकानों से जोड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में शुक्र का भी व्यवसाय बनता है, वो कमजोर नहीं, क्योंकि अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं ना शुक्र, ये पंचम भाव की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो वो वहां से भी फल करेंगे। दो अगर बहुत अच्छे तरीके से कहूं तो शुक्र का भी व्यवसाय आपके लिए ठीक है। बस आपको पूजा थोड़ा सा करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करिए, और गणेश जी को 11 दुर्वा प्रत्येक बुधवार के बुधवार अर्पित करने का काम करिए। अपने दुकान में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से करिए, खूब अच्छे से उनकी पूजा किया करिए, और हो सके तो पूर्णिमा का व्रत किया करिए। ये आपके आय में जो अनिरंतरता वाली स्थिति आ रही है उसको वो कमजोर और कम कर देंगे। वास्तव में अभी आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, जो कि अष्टम में बैठे हैं, और ये कभी कभी धन आगमन दे देते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि वो बैठे हैं उच्च के गुरु और चंद्रमा के साथ, जो कि आपकी कुंडली का चंद्रमा एक तरीके से देखें तो अष्टम भाव का अधिपति होकर के अष्टम भाव में ही बैठा है, तो ये कभी कभी विपरीत ले जाता है, क्योंकि लग्नेश के साथ ही बैठा है। इस वजह से आप शुक्र का व्यवसाय या फिर लोहे से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो गुरु से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये 3 क्षेत्र आपके लिए बनते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली तरुण सरोज जी की है। आइए, ये हैं मुबारकपुर उत्तर प्रदेश से। श्रीमान ने पूछा है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1996, 20:53, मुबारकपुर यूपी। पूछा है इन्होंने, आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, सफलता मिलेगी? कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा, बात समझिएगा, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक होते हैं और ये बहुत कम रिजल्ट करते हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बना रखा है कि चंद्रमा को 10-10 दिनों के आधार पर समझें तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक वो पापक ग्रह तो होते हैं, शुभ ग्रह भी होता है अष्टमी तिथि के बाद, लेकिन उनका जो फल देने का जो प्रभाव होता है, इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो 50% की होती है। उसके बाद वो अगले 10 दिन पूरे जमान होते हैं और उसके बाद अगले 10 दिन वो वृद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल नगण्य और सूक्ष्म प्रभाव करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का होगा तो वो अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है। मन को आजमाइए और मन को संतुलित करिए, क्योंकि ये बीमार दिख रहा है, भटकता है ज़्यादा, रोग लगा हुआ है भटकने का, एक जगह स्थिर न रहने का। एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा अगर प्रभावित कर रहा है निश्चित रूप से ये बातें होंगी। अगर आप ये खुद को अगर नहीं समझते हैं तभी इस बात से आप डिनाय कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहीं ना कहीं मन को भटकाने का काम करता है। या तो वो निर्णय नहीं लेने देता है, या एक जगह बैठने नहीं देता है, या तो वो एक साथ 5 घंटे 10 घंटे मेहनत नहीं करने देता है। ख्याली पुलाव व्यक्ति ज़्यादा पका लेता है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि व्यक्ति कुर्सी पे बैठने से पहले खूब सोचता है पढ़ लूँगा, जैसे ही कुर्सी पे बैठने जाता है तो मन भटक करके किसी दूसरी चीज़ों पे जाकर के अटक जाता है। ये बात है। माता जी का स्वास्थ्य परेशान करता होगा, आय में अनिरंतरता होती होगी, निर्णय लेने में परेशानी होती होगी, समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य कभी कभी परेशान करता होगा, सर्दी जुकाम आदि की समस्या, निरंतर कुछ न कुछ स्थितियां बन रही होंगी। अब इसको कुंडली पे आते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। एक बात तो क्लियर है कि व्यक्ति वृषभ लग्न से है और यहाँ 2 नंबर लिखा है, यहाँ का अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ बैठे हैं सुख भाव में। मेहनत ही करना है, क्योंकि वृषभ लग्न यही इशारा करता है वास्तव में कुंडली प्रिय दर्शकों यही होती है कि आप कैसे हैं। तो वृषभ लग्न होने का मतलब है कि व्यक्ति मेहनती है, व्यक्ति मेहनती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृषभ लग्न वालों की प्रकृति ही
जीवन पर्यंत अगर वृद्ध भी हो जाते हैं तो अपने घर के किसी भी लोगों को सोने और आराम नहीं करने देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत कराते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली का बनना जा करके लगने सुख भाव में, मतलब इशारा ये कर रहे हैं कि उठो जागो और मेहनत करो। अब उसके बाद चंद्रमा जो कि मन के भटकाव का कारण बन रहा है। अब आईपीएस के लिए मंगल को देखा जाता है, तो मंगल आपकी कुंडली के लिए मंगल बनते कहाँ कहाँ के अधिपति हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अगर विचार करते हैं तो सबसे पहले हम मंगल की स्थिति को देखते हैं कि वो बैठे कहाँ हैं। आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं पराक्रम भाव में यहाँ पे, लेकिन वो ग्रह नीच का हो रहा है और उसका अधिपति जो पराक्रमेश होता है वो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो पापक बना। यहाँ 2 नंबर दिखेगा तो यहाँ 4 लिखेगा, 2 3 4। तो यहाँ नीच के होकर के मंगल बैठे पराक्रम भाव में, जहाँ पे उनको कारकत्व की प्राप्ति होती है अकेले, तो कारको भाव नाशीय भी सूत्र लागू होगा कहीं ना कहीं। यानी कि कारक भाव का अधिपति अगर अकेले बैठ जाए और खास करके जब नीच का बैठ जाए तो वो बलहीन हो जाता है, यानी कि मेहनत ही करना है और वो आप करेंगे क्योंकि वृषभ लग्न के हैं। निगेटिविटी कहाँ से आ रही है? तो सबसे पहले व्यक्ति का मन स्थिर और अस्थिर हो रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, परेशान है और मेहनत करके भी नहीं हो पाता है, मेहनत नहीं कर पाता है। अब विचार करते हैं कि आईपीएस बनने के लिए पंचम भाव को देखना जरूरी होता है। तो पंचम भाव में चंद्रमा, बुध, राहु और सूर्य बैठे हैं। चंद्रमा, बुध, राहु और सूर्य, और इस पे दृष्टि पड़ रही है कहीं ना कहीं से शनि की और केतु की। यहाँ ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं और ये आपके ज्ञान भाव को देख रहे हैं। शनि केतु, शनि राहु, शनि सूर्य, ये स्थितियां बन रही हैं। पंचम भाव में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो कभी कभी माध्यमिक शिक्षा को विलंब से देते हैं और परेशान करते हैं। अब उनकी राशि को देखिए तो वो बुध की राशि में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। बुध के साथ सूर्य का संबंध अच्छा नहीं होता है। हालांकि सूर्य, बुध जो है वो सूर्य को अच्छा मानता है, लेकिन फिर भी वो बुध के साथ बैठे हैं। तो बुद्धिमत्ता का कारक ग्रह और बुद्धिमत्ता का स्वामी जो पंचम भाव है वो यहीं बैठा है, इसका अधिपति। तो फिर भी आपको मेहनत कराने वाला और मेहनत करने पे सफलता का मार्ग दिखाने वाला भी है, क्योंकि ये भाव जो है ये इशारा कर रहा है कि अगर व्यक्ति ने मेहनत किया, जो कि वो करेगा, तो अगर उसने मेहनत किया तो उसको पराक्रम में सफलता मिलने के कई प्रतिशत चांस है, क्योंकि यहाँ सूर्य पराक्रमी ग्रह और धार्मिक ग्रह पंचम भाव में बैठा है। हालांकि सूर्य के यहाँ बैठने का परिणाम थोड़ा निगेटिव होता है, प्रेम संबंधों को कमजोर करता है, संततियों के साथ कमजोरी देता है, विद्या अध्ययन में कई बार मुश्किलें पैदा करता है और विलंब से शिक्षा देता है, क्योंकि वो क्रूर ग्रह होता है तो उस भाव से वो क्रूरता ला देता है। लेकिन यश गौरव वगैरह सारी चीजें देगा, क्योंकि हालांकि ये प्रभाव जो हो रहा है भाव वो कहीं ना कहीं शनि केतु और राहु से हो रहा है, इस वजह से वो थोड़े से निगेटिव भी जा रहे हैं। वास्तव में आपकी कुंडली के लिए सूर्य जो बनते हैं वो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं, तो व्यक्ति बुद्धिमान है, क्योंकि बुध भी साथ में बैठा है। और मैंने 2-3 दिन पहले भी कार्यक्रम में बनाया था कि अगर केंद्र से त्रिकोण का संबंध बन रहा हो, खास करके चतुर्थ और पंचम भाव का, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान और तार्किक होता है। तो ये आपकी कुंडली में दिख रहा है, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति पंचम में बैठा, ये ठीक है। ऊपर से उसको राहु बल दे रहा है, क्योंकि वो जड़त्व दोष से बाहर जा रहा है। और यहाँ पे लग्नेश का बैठ जाना, यानी कि व्यक्ति जो है अगर जन्म स्थान के पास भी रह करके अगर कोई कोचिंग वगैरह पकड़ लेता है तो भी लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो आप उत्तर दिशा की तरफ जाकर के अपने जन्म स्थान से तैयारी करिए। मंगल नीच का है, हनुमान चालीसा का पाठ ये बनता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में लग्न पे पड़ रही है, इस वजह से काम में विलंब भी होता है। आपकी कुंडली में नौमांश में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ठीक ठाक है, बुध की स्थिति नीच की हो रही है, लेकिन वो भाग्य भाव में बैठे हैं, इस वजह से वो ठीक होंगे। अब चर्चा करता हूं गुरु की, जो कि ज्ञान के कारक होते हैं। वो आपकी कुंडली के लग्न कुंडली में यहां बैठे हैं, 9 नंबर की राशि यहां बनेगी। और मंगल आपकी कुंडली के यहाँ के अधिपति बनते हैं सप्तम भाव के। सप्तम भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में नीच के हो रहे हैं। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं आईपीएस के लिए देखा जाता है, छठा भाव भी देखा जाता है। यहाँ का अधिपति चूंकि आपकी कुंडली में शुक्र लग्नेश होकर के भी कारक नहीं होते हैं, क्योंकि रोगेश होते हैं, यहाँ के अधिपति होकर के वो ऋण भाव के अधिपति और लग्नेश होकर के सुख भाव में बैठे हैं। लग्नेश का सुख में जाना अच्छा होता है अगर मंगल का लग्न ना बन रहा हो तो, लेकिन ये शुक्र हैं, ये ठीक है। आपकी कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है श्रीमान, तो एक लाजवर्त धारण करिए ना, बड़ा लाभ हो जाएगा। और गणेश जी के मंत्रों का जप किया करिए, क्योंकि यहां से फल मिलने वाला है। नौमांश में बुध यहां बैठे हैं, वो लाभ देंगे। दशमांश कुंडली में भी अगर देखता हूं तो गुरु चंद्रमा एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और मंगल भी आपकी कुंडली में उसको देख रहे हैं।
लग्न कुंडली से ज़्यादा जो स्थितियां बनती दिख रही है वो डिविजनल चार्टों में, तो दशमांश भी आपके पक्ष में आ रहा है और नौमांश भी आ रहा है, क्योंकि नौमांश में कर्क की राशि का बनना लग्न में और उसको चंद्रमा देख रहे हैं। ये ठीक है, मेहनत करना होगा और थोड़े दिनों के बाद सफलता जरूर मिल जाएगी। आप एक काम करिए, आपकी कुंडली में राहु की महादशा जो है वो 2035 तक चलेगी। एक लाजवर्थ जल्दी से धारण कर लीजिए, लाभ हो जाएगा। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूजा के लिए आपको सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन 3 बार पाठ, गणेश जी के मंत्रों का जप और सूर्य को अर्घ, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में यहां बैठ रहे हैं। ये आपके मेहनत करने के भाव को उस तरीके से जागृति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मंगल यहां नीच का हो रहा है और यहाँ का अधिपति होकर के चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, जन्म कुंडली में जाकर के पंचम भाव में। तृतीय एकादशमी के संबंध में है वो ठीक है, लेकिन मेहनत करने पे सफलता जरूर मिलेगी, आप बन के रहिएगा। अगली कुंडली नटवर आनंद जी की है। ये बिहार जगदीशपुर से हैं। 20 अगस्त 1999 23:43 जगदीशपुर आरा बिहार। श्रीमान ने पूछा है यूपीएससी हो पाएगा? आपकी कुंडली, सबसे पहले चंद्रमा को विचार करते हैं। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पूर्ण रूप से शुभग्रह, हालांकि वो फल फिर भी आधा करेंगे इंटेंसिटी के आधार पर, तीव्रता के आधार पर, लेकिन ठीक है। मन ठीक है, एकाग्र है, लेकिन थोड़ी सी उसको और ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है। वो भटक रहा है क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, इस भाव में, और यहां से बैठ करके वो जब लग्न को देख लेते हैं ना तो चंचलता दे देते हैं, चपलता दे देते हैं। व्यक्ति एक जगह स्थिरता से टिक नहीं पाता है। मेहनत करता है, लेकिन उसके विचारों में जो विषमता होती है कि 2 घंटे मेहनत करेगा तो उसको 4 घंटे दिखाता है मैंने इतना मेहनत किया, और फूला ना समाता है। अगर 4 घंटे एक बार पढ़ लिया तो व्यक्ति फूला ना समाता है और अगले 3 से 4 दिन फिर गैप। इस चीज से बाज आना होगा। दूसरी बात, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और लग्न को चंद्रमा उच्च की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति की कुंडली में अगर मन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो नीच के होंगे ना, यहाँ वो वास्तव में नीच के हो जाएंगे, तो इस आधार पर अगर विचार करता हूँ, बाकी के ग्रहों को अगर देखूँ तो यूपीएससी के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में बुध यहाँ के अधिपति होंगे। यहाँ के अधिपति होकर के वो जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं राहु और बुध के साथ। लेकिन एक बात बता देता हूं कि पराक्रम भाव में अगर पंचमेश पराक्रम भाव में बैठे तो ये ठीक होगा, लेकिन बुध जो है वो राहु के साथ हैं, तो निर्णय लेने में परेशानी हो रही है और दिक्कत होती है, क्योंकि अंश में ये दोनों ग्रह एक दूसरे के निकट हैं और बुध उस चीज को, राहु जो ग्रहण दोष है उसको वो बल देने का काम कर रहे हैं, वृद्धि दे रहे हैं। बुध का नक्षत्र पुष्य का है और शनि आपकी कुंडली में 12वें में नीच के हो रहे हैं, तो पंचम भाव के अधिपति का जो नक्षत्र है बुध आपकी कुंडली के पंचमेश बनते हैं। यहाँ 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर के अधिपति हुए बुध, कन्या राशि 6 नंबर की राशि, उसके अधिपति हुए बुध। वो सबसे पहले तो उनको जड़त्व दोष लगा जन्म कुंडली के 3य भाव में राहु के साथ, राहु उस पे हावी हो रहे हैं, और बुध का जो नक्षत्र है वो पुष्य, उस नक्षत्र का अधिपति शनि जो है वो नीच का हो रहा है 12वें में। ये थोड़ा नेगेटिव, लेकिन शनि को 12वें भाव में अच्छा फल मिलता है, देखा गया है, और वो बैठे भी हैं तो गुरु के साथ, तो अंक मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो मेहनत ज्यादा करना होगा, क्योंकि मेहनत आप ज्यादा करेंगे तो अंक कम मिलते देखे गए हैं। 80% के लिए मेहनत करेंगे तो अंक 60 से 75 या 60 से 70% का मिलता है। इसलिए मेहनत ही करना होगा और आप करेंगे। वृषभ लग्न के लोग मेहनती होते हैं। नौमांस में आता हूं। नौमांस में गुरु उच्च के, ये श्रेष्ठ है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। मंगल धन भाव में यहाँ बैठे हैं, थोड़ी सी धन की स्थिति कमजोर होती है, पैतृक संपत्ति का लाभ थोड़ा कम और विलंब से मिलता है, या कई बार पिता को पैसे की दिक्कत होती है और होता भी है। चंद्रमा जन्म कुंडली के नवमांश में यहाँ बैठे हैं, ये धार्मिक बनाएंगे, मनोवृत्ति अच्छी रखेंगे, क्योंकि यहाँ से वो जन्म कुंडली के पराक्रम भाव को देखेंगे तो कभी कभी आलस्य भी देंगे। हालांकि वो अपनी राशि को देखेंगे। गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का सप्तम का संबंध बन रहा है जन्म कुंडली के नवमांश में। गुरु यहाँ उच्च के और चंद्रमा यहाँ 10 नंबर की राशि में, तो शत्रु की राशि में बैठने के कारण चंद्रमा कभी कभी आलस्य देंगे, लेकिन जब वो अपनी ही राशि को देखेंगे और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा संयोग हो जाता है कि दोनों ग्रह जो आपकी कुंडली के नवमांश चार्ट, लग्न चार्ट में थोड़े कमजोर देखे जा रहे थे, गुरु यहाँ, वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठ रहे हैं। हालांकि बैठ तो त्रिक भाव में ही रहे, क्योंकि तृतीय भाव भी त्रिक भाव होता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो दृष्टि का पात हो रहा है वो गुरु और चंद्रमा का, वो बड़ा अच्छा बन रहा है। आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में सूर्य यहां बैठे हैं,
ये बड़ा श्रेष्ठ है। और वो बैठे हैं शुक्र के साथ, जहां पे शुक्र को दिग्बलत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो सूर्य और शुक्र इस भाव को देख रहे हैं, एक शुभ ग्रह का देखना। और सूर्य जो कि आईएएस आईपीएस के लिए जाना जाता है, वो 10वें स्थान पे दृष्टि डाल ले। मैंने एक कार्यक्रम में भी बना करके रखा हुआ है कि अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान को सूर्य देख ले, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा की स्थिति हो जाए, गुरु और चंद्रमा का संयोग हो जाए, जन्म कुंडली के पंचम भाव का अधिपति और अधिपति का नक्षत्र अगर थोड़ा बलवान हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति की स्थिति अच्छी हो जाए तो स्थिति अच्छी होती है। लग्न पे किसी शुभ ग्रह की राशि बन जाए या फिर लग्न में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, वो आपकी कुंडली में ये सारी चीजें देखते बन रही है। क्योंकि लग्न पे ही उच्च के चंद्रमा की दृष्टि, जन्म कुंडली में नौमांश चार्ट में गुरु का उच्च का होना, भाग्य भाव में नौमांश में चंद्रमा का बैठा होना, और लग्न कुंडली वृषभ राशि का जो कि एक शुभ ग्रह की राशि है और चंद्रमा उसको देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में महादशा में अभी शुक्र की महादशा चल रही है जो कि रोगेश है। प्रतियोगिता भाव के अधिपति की स्थिति चलती है तो थोड़ी सी प्रतियोगिता को बढ़ाते हैं, हालांकि वहां पे मंगल बैठा है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। हालांकि उनकी चौथी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में अपनी राशि पे पड़ रही है तो ये लाभ देंगे, और सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली में विदेश भाव पे पड़ रही है तो गुरु मंगल और शनि एक साथ देख रहे हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा स्वास्थ्य को परेशान करते हैं, तो चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि ये रोग भाव है और दोनों का दृष्टि संबंध मंगल यहाँ और शनि यहाँ, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल जरूरी है, खास करके पेट से संबंधित समस्याओं का। ये ठीक है। सूर्य की स्थिति, शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, दिग्बली होकर के बैठे हैं और लग्नेश होते हैं, वो चतुर्थ भाव में बड़ा अच्छा फल मिलता है। बाकी तो चीजें ठीक दिख रही हैं, शुक्र की महादशा चल रही है और लग्नेश हैं ये कहीं ना कहीं, तो स्थिति तो ठीक है। कहीं से मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में वास्तव में शुक्र में सूर्य चल रहे हैं और दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी ये महादशा आपकी कुंडली में 2036 तक चलेगी। वैसे भी शुक्र की महादशा बड़ी लंबी मानी जाती है, 20 साल की महादशा होती है, और आपकी कुंडली के तो वो लग्नेश बनते हैं, टाइम पे हैं। मति बुद्धि को परेशान मत होने दीजिएगा, विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि शुक्र भाव यहाँ बैठे हैं इस वजह से, और ये बातें बनती हैं। आपकी कुंडली ठीक है और बहुत अच्छी है। नौमांश और दशमांश तो लग्न कुंडली से भी ज्यादा बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। पूजा के लिए आपको बता देता हूं 2-3 चीज। सबसे पहले आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वास्तव में वो जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं और यहां बैठे हैं और वो यहीं के अधिपति भी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखता हूं तो मैं एक बात आपको कहूंगा कि आप प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया करिए, और अगर ना हो सके तो आप एक काम करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र आप सुना भी करिए, रात्रि में कम से कम उसका श्रवण करिए, और अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो आप तुरंत से तुरंत गणेश जी के मंत्रों का जप करना आरंभ करिए। क्योंकि आपकी कुंडली में पंचमेश जो है वो जड़त्व दोष में निर्मित हो रहे हैं, ये एक जगह इकट्ठा होकर के बैठने नहीं देते हैं और चंचलता दे देते हैं। चंद्रमा भी लग्न को देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को वाचाल बना देते हैं और व्यक्ति के मन को अस्थिर रखने के कारण बन जाते हैं। सूर्य की पूजा, मैं आपको कोई रत्न नहीं कहूंगा अभी पहनने के लिए, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन सूर्य की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दीजिए और विलंब से जग करके कभी भी पढ़ाई ना करिए, सुबह जल्दी जग करके, क्योंकि अगर वो करेंगे तो सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाएगी और आपके पिता के स्वास्थ्य को वो प्रभावित करेगी गलत तरीके से। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली मोहित यादव जी की है। इन्होंने पूछा है व्यवसाय के लिए कुंडली से सबसे सटीक बता दीजिए, कुछ भी बता देता हूं। श्रीमान है कानपुर उत्तर प्रदेश से, 20 जनवरी 1995 सुबह 5 बजे। धनु लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के हैं, अर्थात शुभग्रह बन रहे हैं। मन ठीक है, व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण पक्ष के बनते हैं, इस वजह से थोड़ा सा उसका ख्याल रखना जरूरी है कि वो भटके नहीं। शिव जी की पूजा सबसे पहले बनती है। अब लग्न पे आता हूं तो लग्नेश आपकी कुंडली में गुरु, वो जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे, ये व्यय भाव में बैठे, इस वजह से दुस्थान हो जाता है, और बैठे जिसके साथ है वो भी उनका शत्रु होता है शुक्र के साथ। तो ये थोड़ी सी कमजोरी लग्नेश को मिल रही है। आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं मंगल, वो जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, एक यहाँ के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो कोई भी देख करके ये कहेगा कि चलो ठीक है, लेकिन एक बार ये देख लेना जरूरी है कि वो बैठे किसके साथ हैं। तो आपकी कुंडली के वो अष्टमेश के साथ बैठे हैं जो कि चंद्रमा होता है, इस वजह से वो पंचमेश को भी प्रभावित कर रहा है। पंचमेश क्या है, पराक्रम के किए गए फल का लाभ, और पंचम भाव क्या है, पति पत्नी का संबंध, प्रेम संबंध। इस वजह से कहता हूं कि पंचमेश चूंकि अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो प्रेम संबंधों को थोड़ा टटोल करके और तब किसी के चक्कर में पड़िएगा। विवाह करने से पहले कुंडली अवश्य मिला लीजिएगा। और दूसरी बात है, यहाँ से मैं थोड़ी सी स्थिति देख रहा हूँ, क्योंकि लग्नेश भी गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, वो 12वें जा रहे हैं शुक्र के साथ,
और यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति भी जो हैं वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाव तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जिस ग्रह के साथ बैठे हैं वो थोड़े अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से माध्यमिक शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई दिखती है। मन थोड़ा सा परेशान तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण पक्ष का है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव का अधिपति शनि पराक्रम भाव में ही बैठा है। व्यक्ति मेहनती है और ये ठीक है, अच्छी बात है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं। ये यहाँ पे बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और बिल्कुल थोड़ा निगेटिव और नगण्य टाइप का हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति होकर के जा करके नवम पंचम के संबंध में धन भाव में बैठे हैं, तो कृपण भी बनाते हैं। आपने पूछा है व्यवसाय, आपका नक्षत्र जो है वो मघा का है, केतु का नक्षत्र, और आपकी कुंडली में केतु युवा होकर के सम राशि के बैठे हैं। आप टेलीफोन आदि का काम करना शुरू कर सकते हैं, कुरियर आदि से संबंधित ट्रांसपोर्ट जिसमें सामान भेजा जाता है, ये आप काम, डिलीवरी का काम जैसे होता है ना, सामान एक जगह से दूसरे जगह डिपोर्ट करना, ये काम आप कर सकते हैं। टेंडर लेने का काम आप कर सकते हैं। राजनीति में जुड़ करके देश की सेवा करने का काम कर सकते हैं। किसी ऐसे क्षेत्र और किसी ऐसे लोग से जुड़ सकते हैं जो उच्च पदस्थ अधिकारों से युक्त हों और उनके अंडर में रह करके कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यवसाय में कई चीज़ें बनती हैं। आप सुनार का काम कर सकते हैं, तांबे का व्यवसाय कर सकते हैं, मसालों का व्यवसाय भी आपकी कुंडली में बनता है। व्यवसाय के तौर पे अगर देखता हूं तो नौमांस कुंडली में गुरु यहीं बैठे हैं और ये लग्न को देखने का काम कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, और गुरु षडबल में बली हैं। और दशमांश कुंडली में जो शनि है आपकी कुंडली में वो कर्क राशि के बैठ करके जन्म कुंडली के यहाँ बैठे हैं। आप चाहें तो लोहे और तांबे धातुओं का व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोयले की दुकान ये भी कर सकते हैं, गैस आदि सिलेंडर आदि का दुकान अगर करना चाहते हैं, कितने सारे व्यवसाय हैं, अब कोई भी उठा लीजिए। अच्छे वक्त को देख करके जरूर करिएगा, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में वास्तव में समय ही कंफ्यूजन वाला चल रहा है। अष्टमेश की महादशा, चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं और वो धन के संबंध में 5 नंबर की राशि में सूर्य की राशि में बैठे हैं, और वो सूर्य धन भाव में जाकर के बैठे हैं बुध के साथ, शत्रु की राशि में बैठे हैं ना, तो भाग्येश शत्रु की राशि में गए, इस वजह से भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो मुझे किसे मनाना होगा? सबसे पहले सूर्य को, प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दीजिए। चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को परेशान कर रहे हैं, और उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है, क्योंकि ये अष्टम भाव के अधिपति हैं। तो आपको प्रत्येक दिन शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए किसी सार्वजनिक मंदिर में जाकर के। इससे मन के अंदर जो उठ रहे दुर्भावना और दुर्विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे आपकी कुंडली बहुत श्रेष्ठ बनती है, क्योंकि चंद्र मंगल योग बन रहा है। लेकिन वो अच्छा बनता अगर वो चंद्रमा किसी अन्य अच्छे भावों के अधिपति होते तो। सूर्य भाग्य भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में, ये ठीक होता है, लेकिन ये चूंकि अति शत्रु की राशि में बैठ गए हैं, शत्रुता का भाव नहीं होगा, समता का भाव होगा, लेकिन फिर भी वो प्रभावित जरूर अपने आप को कर रहे हैं। व्यवसाय मैंने जो जो बताया है आप वो कर सकते हैं। अगर स्थितियां बनती है तो धातु का व्यवसाय सबसे उत्तम है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम सबसे उत्तम है। अपने आप को ऑनलाइन मार्केट से जोड़िए और डिलीवरी कराने का काम करिए, जिसमें जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है वो काम आपके लिए सर्वाधिक सटीक होगा। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आपने कुछ लिखा नहीं है ना कि क्या करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे क्या बताऊं? आपकी कुंडली के आधार पर ये चीज़ें बन रही हैं। अगर कुछ लिख देते कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो मैं उसकी पुष्टि कर देता, लेकिन ऐसा आपने लिखा नहीं है। दाम्पत्य आपकी कुंडली का अच्छा बन रहा है, उसमें कोई परेशान नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुंडली मिला करके करिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं यहाँ केतु बैठे हैं, ये थोड़े परेशान करेंगे, क्योंकि नौमांस कुंडली में भी वो भाव से वर्ग उत्तम हो रहे हैं। तो जन्म कुंडली मिला करके करिएगा। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली पुलकेश मंडल जी की है। ये अंतिम कुंडली है और हैं ये बेहाला वेस्ट बंगाल, 24 अगस्त 2001 सुबह 9:25। इनका नाम है दिया मंडल। इनकी माता जी ने पूछा है नीट के लिए बताइए क्या ये सफल हो जाएंगे। देखिए एक बात बताता हूँ, दिमाग में वही चीज़ें आती हैं जिसमें व्यक्ति सफल होना चाहता है। आप अपने कुंडली में देखिए तो ये चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं, मतलब वो थोड़े से चंचलता को दिखा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है रेगुलराइज करना है कि व्यक्ति निरंतरता से मेहनत कर पा रहा है कि नहीं। मैं रूटीन लाइफ जीने को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति 3 दिन सप्ताह में पढ़ता है और अगले 4 दिन आराम करता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति 10 घंटे 5 घंटे 8 घंटे मेहनत नहीं कर पाता है, या फिर कहीं बैठता है
और दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना, ये इस तरीके की समस्या देते हैं। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और ये कहीं ना कहीं मति बुद्धि को थोड़ा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वो निकट जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर चंचलता दिमाग को देते हैं। और वो बैठे भी हैं आपकी कुंडली में, अगर एक तरीके से देखता हूँ तो लग्न में ही, तो लग्न में वो तुला राशि के बैठे हैं तो हवा बना रहे हैं, क्योंकि अगले ही भाव में उनके नीच की राशि बन रही है और वो डिग्री के हिसाब से 16 अंश पे हैं, तो वो ठीक है, युवा होकर के बैठेंगे 16 अंश पे। लेकिन अगली जो राशि होती है ना, उससे ग्रह प्रभावित हो जाता है, तो इस हिसाब से वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं। तो 1% उनका फल जरूर या 2% जरूर उनका फल निगेटिविटी की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले तो नियमित होने को कहिए, सूर्य को जल देने को कहिए और शिव जी के ऊपर जल अर्पित करने को कहिए। ये तीनों में से कोई एक काम कर सकते हैं या तीनों ही करिए। आपकी कुंडली के लिए मंगल को देखना होगा, आपकी कुंडली के लिए गुरु को देखना होगा और शुक्र को देखना होगा। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, वो स्वराशि के बैठे हैं, बाल अवस्था के हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है, ये ठीक है। नवमांश में भी मंगल गुरु की राशि में आ रहे हैं और वो चंद्र मंगल योग यहां बना रहे हैं। मंगल योग बनेगा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति है कि पंचम भाव में बैठ रहे हैं चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ, और शुभ ग्रह की राशि में उनके मित्र की राशि है। मंगल की स्थिति ठीक है। गुरु की स्थिति को समझिए, तो गुरु आपकी कुंडली के लिए यहां बैठे हैं, हालांकि वो थोड़े से प्रभावित करेंगे अपने आप को राहु से, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है और अवस्था के हिसाब से वो 10 अंश का है तो कुमार होगा। तो इस आधार पे अगर देखता हूं तो यहाँ पे राहु और गुरु एक साथ बैठने से कभी कभी पराक्रम से हीन करेगा, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि वो मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है तो व्यक्ति को तीव्र मेहनती भी बनाएगा। व्यक्ति मेहनत करना चाहता है और मेहनत करेगा, क्योंकि वास्तव में अगर मैं देखता हूं तो ये तुला लग्न की कुंडली है ना, शुक्र से प्रभावित है। अगर थोड़ा सा व्यक्ति मेहनत कर दे तो तुरंत ही प्रतिष्ठा को प्राप्त कर जाएगा। तुला लग्न की कुंडली श्रेष्ठ कुंडली कही जाती है, आपको पता होगा। और शुक्र यहां बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में, 4 नंबर की राशि में, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु त्रिकोण में बैठे हैं, ये श्रेष्ठ है। राहु के साथ बैठे हैं, फिर भी वो अच्छा फल करेंगे। मैं समझता हूं कि राहु अच्छा है ना, वो बल देगा। बुध और सूर्य, ये सबसे अच्छी बात है, यहां बैठे हैं 5 नंबर की राशि में। ये मतलब कमाल की बात है कि सूर्य और बुध लाभ भाव में बैठ करके, अपनी राशि के सूर्य बैठ करके और जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। बुद्धादित्य योग का प्रभाव इस भाव पे पड़ेगा तो व्यक्ति का एजुकेशन टॉप पे। नवमांश कुंडली में गुरु केंद्र में आ रहे हैं, चंद्रमा और मंगल यहां आ रहे हैं, ये ठीक है। नेत्र पे परेशान होने की समस्या थोड़ी सी दिख रही है, इसको थोड़ा रोकना होगा और सुबह जल्दी जग करके सूर्य को अर्घ दीजिए। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में पेट से संबंधित भी समस्या मुझे दिख रही है और सूर्य से संबंधित। तो पेट और नेत्र, बालों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित, माथे दर्द की शिकायत कभी कभी बन जाती है। रक्त से संबंधित समस्या थोड़ी कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि पेट से संबंधित समस्या ज़्यादा है और सर दर्द वगैरह की समस्या भी बनती है। इस चीज़ से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके काम में अगर विलंब भी होता होगा तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं से अगर देखता हूँ तो भाग्य भाव शनि से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नवमांश कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो थोड़ा सा वो लेट लतीफ़ी के शिकार करेंगे। मैं पूजा के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए, शिव जी के ऊपर जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह का 20 मिनट परमात्मा के चरणों में अर्पित करने का काम करिए। ईश्वर करे आपकी बेटी जरूर सफल हो। योग है और वो बेहतर है। अभी आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, वो गुरु आपकी कुंडली के लिए यहाँ और यहाँ के अधिपति होते हैं, यानी कि दोनों त्रिक भाव है, तो थोड़ी कमजोर और कंपटीशन की भावना ज़्यादा है। मेहनत ज़्यादा करने पे अब ये स्थितियां बनेंगी 2022 में। तो 2022 में शनि आएंगे आपकी कुंडली के लिए, वो बहुत अच्छी स्थिति के द्योतक हैं, चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति, और वो हर जगह स्थिति में अच्छे दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार तो करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि गुरु प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं, मेहनत ज़्यादा कराएंगे और वो वैसे भी अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं बैठे हैं। और राहु उनको बल दे रहा है तो रोग को ही बल दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2001 की हैं, तो अगर अभी इनके पास चांस तो होना चाहिए, तो 2022 के बाद स्थितियाँ कुछ अनुकूल होती दिख रही हैं। ऐसे आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं। ये डॉक्टर बनने के लिए सर्वोत्कृष्ट योग होता है, विचार करिएगा। यहां बनी 11 नंबर की राशि, शनि आपकी कुंडली के लिए कारक होंगे, मूल त्रिकोण राशि यहां बनी और यहां के अधिपति होकर के अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। और डॉक्टर बनने के लिए पंचमेश का अष्टम से संबंध होना जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है और श्रेष्ठ है ये। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और आज व्यस्तता भी थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से 5 ही कुंडलियों को सम्मिलित किया है आज के कार्यक्रम में। अगली बार से फिर से वही सारी चीज़ें हो जाएंगी, 10 कुंडलियों को लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए कल फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।